बांग्लादेश की टीम वो टीम है जो अपनी बदतमीजी और झगड़ालूपन के लिए जानी जाती है। कभी वो इंडियन प्लेयर से भिड़े तो कभी श्रीलंकन प्लेयर से तो कभी एम्पायर से। हद तो तब हुई जब बांग्लादेशियों ने क्रिकेट सम्राट कैप्टन कूल MS धोनी से पंगा ले लिया था। लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने पंगा ले लिया था सीधे अपने बाप से। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे और इसे बांग्लादेशियों ने अपनी जीत समझ ली थी। अभी से ही नागिन डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद बांग्लादेशी भूल गए थे कि उन्होंने दुनिया के एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उनके नागिन डांस को नंगा डांस बनाने वाला है। ये कहानी है साल 2016 की, जब T20 वर्ल्ड कप में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ। उसी बांग्लादेश से जो अपनी बदतमीजी के लिए जानी जाती है। बांग्लादेश की टीम ने भारत के खिलाफ भी बदतमीजी का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब जब भी उसे मौका मिला उसने भारत को ललकारने की कोशिश की और जलील करने की कोशिश की। चाहे MS धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट करके वीडियो वायरल करना हो या फिर हमारे अंडर-19 टीम के साथ बदतमीजी करना हो। और उस दिन भी टॉस जीतकर कुछ ऐसा ही गुरूर लेकर बांग्लादेश की टीम फील्डिंग करने मैदान पर उतरी। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय टीम की पारी की शुरुआत करने आए, जहां शुरुआत में उन्हें काफी स्ट्रगल करते हुए देखा जाता है। बेहद धीमी शुरुआत के कारण भारत 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन और अपने पहले 5वें ओवर में स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 28 रन जोड़ पाता है। लेकिन फिर अगले ही ओवर में रोहित शर्मा अपना विस्फोटक अंदाज दिखाते हैं। 4 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद वो 5वीं गेंद को छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। उनके जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली और इसी के साथ लगता है भारत को दूसरा झटका, क्योंकि इसी ओवर में शिखर धवन भी LBW आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से बंगालियों का घमंड अब और भी चरम पर आ जाता है। विराट और रैना भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, पर 2 विकेट गिरने की वजह से बांग्लादेशी गेंदबाजों ने उन्हें बड़ा शॉट खेलने से रोके रखा था। इसी वजह से भारत 10 ओवरों में 2 विकेट खोकर सिर्फ 56 रन ही बना सका था। 11वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े शॉट लगाने की कोशिश की थी और सुरेश रैना ने इस ओवर में 2 छक्के लगाकर रन रेट बढ़ाने की पूरी कोशिश की। तभी रन रेट बढ़ाने के चक्कर में ही विराट कोहली भी बांग्लादेशियों का शिकार बन जाते हैं। इसके बाद मैदान पर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो आते ही छक्का तो लगाते हैं, पर कुछ बड़े शॉट खेलने के साथ साथ तभी रैना की विकेट गिर जाती है, जिससे भारतीय पारी लड़खड़ा जाती है। पहले हार्दिक फिर युवराज के आउट होने के बाद धोनी और जडेजा जैसे तैसे भारतीय स्कोर को 146 रन तक पहुंचा देते हैं। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 147 रनों की जरूरत थी। भारत की पारी समाप्त हुई और जब बांग्लादेशी प्लेयर्स फील्डिंग के बाद मैदान से बाहर जा रहे थे तो उनके जश्न को देखकर लग रहा था कि जैसे इन्होंने मैच जीत लिया हो। अपने इसी एटीट्यूड को लेकर बांग्लादेश की टीम मैदान पर 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। बंगालियों के साथ आज कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, जो उन्हें सालों तक चुभने वाला था। बांग्लादेश ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर में ही जडेजा ने बांग्लादेश को पहला झटका दिया। लेकिन टारगेट छोटा होने की वजह से भारत का अभी भी काम नहीं हुआ था, इसलिए उसे बैक टू बैक विकेट लेने थे। पर बांग्लादेशी भी हिम्मत नहीं हार रहे थे और हिम्मत दिखा रहे थे। पहले विकेट गिरने के बाद शब्बीर और तमीम ने बांग्लादेश की पारी को संभाला और वो हर गेंद के साथ भारत से जीत को दूर ले जा रहे थे। मात्र 7 ओवरों में बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। ऐसे में कप्तान MS धोनी बांग्लादेश की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए जडेजा को दोबारा बॉलिंग पर लाए। जडेजा ने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने ओवर की चौथी बॉल पर तमीम को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन दूसरे छोर पर अभी भी शब्बीर लगातार चौके लगा रहे थे और बांग्लादेशी फैंस जीत की खुशी में मानो पागल हो रहे थे। इसी बीच धोनी ने अपना दिमाग लगाते हुए रैना को बॉलिंग दी और वाइड बॉल डालने को कहा। उन्हें पता था कि शब्बीर आगे बढ़कर रैना को मारने की कोशिश जरूर करेगा और धोनी ने आधे सेकंड से भी कम समय में शब्बीर को स्टंप कर दिया। इस स्टंप को क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन स्टंपिंग माना जाता है। लेकिन यहां से आगे एक बार फिर मुर्तजा और साकिब ने लंबे छक्के लगाकर मैच एक तरफा बना दिया था
आलम यह हो गया था कि बांग्लादेश का जो भी प्लेयर आता वो लंबे लंबे छक्के मारकर आउट हो जाता। इसके बाद 10वें ओवर में, 12वें ओवर में और 13वें ओवर में मोहम्मद शब्बीर, मुर्तजा और साकिब के रूप में भारत को 3 विकेट मिलते हैं। लेकिन फिर यहां से सौम्य सरकार ने बांग्लादेशी पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने चालू कर दिए, जिससे आखिर में 3 ओवरों में 27 रन की जरूरत थी। सौम्य सरकार अगली ही गेंद पर चौका मारकर आउट तो हो जाते हैं, जिससे फैंस निराश भी हो जाते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में महमूदुल्लाह ने 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर फिर पानी फेर दिया। अब बांग्लादेश को आखिरी 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी। वैसे तो 19वां ओवर भारत के लिए अनलकी ही साबित हुआ है, लेकिन यहाँ पर बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन खर्च किए। अब बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे दोस्तों। यहाँ से कप्तान MS धोनी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए एक एक फील्डर को सही जगह पर खड़ा कर दिया और आखिरी ओवर में बॉल दे दी हार्दिक पांड्या को। पांड्या की दूसरी गेंद पर चौका जड़कर मुस्तफिज ने स्कोर को 4 गेंदों पर 6 रन ला दिया था और फिर यहाँ से एक और चौका जड़कर मानो सब कुछ खत्म कर दिया हो। मुशफीक चौका मारकर खुशी से नाचने लगा था। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने में 3 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ कराने के लिए काफी था। फिर धोनी ने एक बार फिर से पांड्या से बात की और फील्डर को दोबारा सेट किया और मुशफीक ने अगली ही गेंद पर शॉट वहीं मारा जहां MS धोनी ने फील्डर खड़ा किया था। लेकिन अभी भी बांग्लादेश को 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही चाहिए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर महमूदुल्लाह बड़ा शॉट खेलने गए और सीधा कैच जडेजा के हाथों में थमा गए। पिछली 2 गेंदों पर भारत को 2 विकेट मिलने से अब आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। रोमांच चरम पर था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद पर बैट्समैन बीट हो जाता है और बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन पीछे धोनी तैयार थे। उन्होंने बॉल को थ्रो न करके चीते वाली छलांग लगाई और बैट्समैन को क्रीज पर पहुंचने से पहले ही किलियां बिखेर दी। यहाँ पर MS धोनी की चालाकी के कारण भारत ने बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाते हुए वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। जो बांग्लादेश थोड़ी देर पहले नागिन डांस कर रहे थे, वो अब रो रहे थे। और इस तरह भारत ने बांग्लादेश को बताया कि दादा दादा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें।